अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ इतनी कोई ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ना, जिससे आप लोग घर पर बैठे बैठे आराम से घर के इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन कोरियन ग्लास लुक दे तो वीडियो को जल्दी जल्दी सेव कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें, क्योंकि मैं आज आपको बताने लगी द वायरल कोरियन राइस फेस मास्क के बारे में। तो मैंने इसे नेट पर देखा था और कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इसे देखा ही होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ऑडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। मैंने इसे पहले खुद ट्राई किया, उसके बाद अब मैं आप लोगों को इसके रिव्यू दे रही हूँ। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आपकी स्किन को ग्लास लुक तो देती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये रेमेडी जो है, इसमें आपका इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और 110% ये सारी चीज़ें आपके घर पर अवेलेबल होंगी। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो राइस है और इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि राइस के अंदर नेचुरल स्टार्च होता है और इसके अंदर अमीनो एसिड्स भी होते हैं, जो आपकी स्किन को नेचुरल ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। इवन कि मैं खुद भी इस रेमेडी को यूज़ कर चुकी हूँ और सीरियसली इसके रिजल्ट जो है ना, वो इतने कोई कमाल के रिजल्ट्स हैं। ये रेमेडी सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए भी है। तो दोनों ही इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है, जैसी भी है, आप तब भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी बेनिफिट्स थे वो सब के सब मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए होंगे राइस, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है, मैंने आपको बताया है। तो किसी भी तरह के आप राइस ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है बहुत ही अच्छे वाले लेने। जिस तरह के भी राइस आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उसी तरह के राइस जो है यूज़ कर लें। उसके बाद आपने राइस को साफ़ कर लेना है और 4 से 5 दफ़ा पानी से धोकर निकाल लेना है अच्छे तरीके से। 10 मिनट तक आपने जो है राइस को पानी में डाल कर ही रखना है और 10 मिनट जब पूरे हुए, उसके बाद जो है मैंने पानी सारा जो है निकाल दिया। उसके बाद फिर आपको चाहिए होगा एक अदद पैन और इसके अंदर आपने पानी डाल देना है। कोई मेजरमेंट आपने नहीं करनी, आप अपने हिसाब से पानी डाल लें। तो पानी बस इतना आपने डालना कि चावल अच्छे से जो है ना इसके अंदर भीग जाएं। तो पानी आपने डाल दिया, उसके बाद फिर हमने डाल देने इसके अंदर चावल। राइस को आपने 70% कुक कर लेना है। राइस को 70% ही आपने कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो रेमेडी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए बस आपने 70% ही कुक करना है, इस बात को ध्यान में रखना। बाकी जो चावल हैं, इनकी मेजरमेंट और आगे जो चीज़ें डालेंगे ना, वो आप अपने हिसाब से डालें। उसका कोई वो नहीं है कि आपने जो है ना मेजरमेंट करके डालना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर राइस जो है वो 70% कुक्ड हो चुके हैं। अब मैंने इनको थोड़ी देर के लिए बाहर रखा है ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, क्योंकि अगला प्रोसेस जो है हमारा वो हमने इसे ग्राइंड करना है। तो गरम गरम जो है हम इसे मिक्सचर में नहीं ऐड करेंगे, थोड़े से ठंडे हो जाएं, देन उसके बाद हम इसे डालेंगे। तो जब तक हमारे राइस ठंडे हो रहे हैं, तब तक आप जो है मिल्क ले लें। मिल्क जो है ये रूम टेम्परेचर पर है। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप जो है मिल्क यूज़ करें या रोज़ वाटर यूज़ करें, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे मिल्क ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने जो है मिल्क ले लिया है। बाकी ये कोई इतना मसला नहीं है कि आपने लाजमन मिल्क ही डालना है। अगर नहीं आपको ठीक लगता तो बेशक आप जो है रोज़ वाटर ऐड कर लें। उसके बाद राइस हमारे ठंडे हो गए तो उसको मैंने मिक्सी में डाल दिया। देन उसके बाद हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम या ज़्यादा, आपको जितना ठीक लगता है आप उतना डालें। चलें जी, हमारा मिक्सचर जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अच्छा, जब मैंने इसके अंदर मिल्क डाल थोड़े से ग्राइंड किया था ना, तो ये सही से ग्राइंड नहीं हुआ था। तो मैंने इसके अंदर ना थोड़ा पानी ऐड किया था, लेकिन बिल्कुल थोड़ा ऐड किया था, ज़्यादा नहीं ऐड किया था। तो आप जो है ना, आप भी पानी ऐड कर देना, क्योंकि वो सही से ग्राइंड नहीं होता, सही से मिक्सचर नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी ऐड किया था। उसके बाद हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल इस तरह से बन चुका है। एंड हेयर इज़ फाइनल लुक। हमारी रेमेडी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना शहद भी आप डाल सकते हैं अगर आपको सूट करता है। मैंने शहद को स्किप किया है इसलिए क्योंकि अगर मैं शहद किसी भी चीज़ में यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। तो इस वजह से मैं जो है ना शहद यूज़ नहीं कर रही। अगर आपको सूट करता है तो आप शहद डाल लें, अदरवाइज़ आप नहीं डालें, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा जी, तो उसके बाद मैंने जो है इस स्क्रब को, इस मास्क को अपने हाथ पर लगाया आप लोगों को दिखाने के लिए। मैंने तो पहले यूज़ किया हुआ है, तो मुझे पता है कि इसके रिज़ल्ट्स जो है ना बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसे अपने हाथ पर यूज़ किया है। और आप लगाने का तरीका वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं लगा रही हूँ इसे। आपने अगर हाथों पर लगाना है, पाँव पर लगाना है या फेस पर लगाना है, तो आपने सेम इसी तरह फॉलो करके लगाना है। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, इसी तरीके से आपने इस स्क्रब को, इस मास्क को आपने यूज़ करना है। आप अपने हैंड्स पर यूज़ करें तो अच्छी तरीके से आपने इस स्क्रब को अपने फिंगर्स के दरमियान में भी लगाना है। फिंगर्स पर मोस्टली लोगों का थोड़ा डार्क पार्ट होता है, तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। अच्छे तरीके से वहाँ पर भी आप लगाएं। अगर आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करें तो अच्छे तरीके से अपनी आंखों के नीचे भी अप्लाई करें, अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर इसे लगाएं। तो यहाँ पर मेरा एक हाथ कंप्लीट हो गया, अब इसे दूसरे हाथ पर लगा रही हूँ। अच्छा, तो आपने इसे ना 10 मिनट लगाना है। जब आपके 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे ना, 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद जब आपने इसे वॉश करना है,
तो आपने कुछ इस तरीके से करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करें, अपने हैंड्स पर अप्लाई करें, सबका प्रोसेस सेम ही है। आपने इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो करना क्या है कि जब आपके 10 मिनट कंप्लीट होंगे इस मास्क को लगाए हुए, तो आपने कुछ इस तरीके से जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि आपने मसाज करना है। इस तरीके से आपने कुछ मसाज करना है 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से आपने मसाज करना है। अगर आपने अपने हैंड्स पर लगाया हुआ है तो आपने अच्छे तरीके से फिंगर्स के दरमियान में आपने अच्छे तरीके से मसाज करना है। फेस पर अगर लगाया हुआ है तो फेस पर भी अच्छे तरीके से आपने जो है मसाज करना है। तो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने हैंड्स का किस तरीके से मसाज किया। आप लोगों ने बस कोशिश करनी कि 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से आपने जो है मसाज करना है। उसके बाद जो है आपने अपने हैंड्स को या फेस को वॉश कर लेना है। तो मैं हैंड वॉश करके आ चुकी हूँ और ये कुछ इसके रिज़ल्ट्स हैं। रिज़ल्ट आपके सामने हैं कि मेरे हाथ कितने ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं और मैं आपको रब करके भी दिखा रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। सिंपल जो है मैं अपने हैंड जो है वॉश करके आई हूँ। करीब से भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ सिवाय इस रेमेडी के जो मैंने आपको अभी डिटेल के साथ बताई है। और यकीन जाने मेरे हैंड को इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए और इतना ज़्यादा ग्लो आ रहा है ना। आप इसे वीक में ना एक बार तो ज़रूर ट्राई करें और ये आपकी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन की तरह बना देगा। मैं ख़ुद इस रेमेडी को पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, तो सोचा आज आप लोगों के साथ क्यों ना इस रेमेडी को शेयर किया जाए, क्योंकि मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त मिले थे। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। अभी आप लोगों ने इसके रिज़ल्ट्स जो हैं देख लिए हैं। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है ये रेमेडी आप सबको। इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना, रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं इसके। वीक में एक बार इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। मैं पर्सनली ख़ुद भी इसे वीक में एक बार ज़रूर ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त मिल रहे हैं। होप सो यू लाइक द वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।